हेलो स्टूडेंट्स, तो चलते हैं आज। और आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर है 7। और इसमें हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे सेंट्रॉयड, इन सेंटर, एक्स सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर। फिर सेंट्रॉयड कैसे ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को दो भागों में बांटता है, तो 2:1 में बांटता है। तो इस तरीके की सारी बातें हम लोग, और उसके पीछे जाएंगे तो सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, तमाम बातें हम लोग किए हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग उसी पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। और क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि इफ़ द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल आर 1 1 2 -3 3 4, फाइंड इट्स सेंट्रॉयड एंड इन सेंटर। सबसे पहले आपको एक ट्रायंगल दिया है, मान लीजिए ट्रायंगल दिया है ABC। कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के साइड के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारे पास दिया हुआ है। ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 1, ये दिया है 2 और -3, और ये दिया है 3 और 4। ये कोऑर्डिनेट हमारे पास दिया हुआ है। तो अगर ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है तो हमें फाइंड इट सेंट्रॉयड, इसके सेंट्रॉयड का बताना है। मतलब इसका सेंट्रॉयड ABC, ये कहीं सेंट्रॉयड। और इन सेंटर, इन सेंटर भी कहीं ना कहीं अंदर होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, कहीं भी होगा। तो इन सेंटर और सेंट्रॉयड बताना है। सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर ये XA है तो इसको मान लेते हैं X1 Y1, X2 Y2, X3 Y3। अगर हमसे पहला बात पूछ रहा है सेंट्रॉयड बताने के लिए, तो हम डायरेक्ट सेंट्रॉयड बता सकते हैं, क्योंकि जो वर्टिक्सेस का सेंट्रॉयड होगा वही इसके मिड पॉइंट से भी सेंट्रॉयड बनेगा, वही होगा। आपको जानना चाहिए ये बात, क्योंकि अगर केवल सेंट्रॉयड पूछा होता तो हम क्वेश्चन चुटकियों में 1 + 3 + 2 अपन 3, ये x बराबर हो जाता और y बराबर हो जाता हमारे पास 1 + 4 + -3 अपन 3, मतलब 3 2 5 1 6 अपन 3 2, और 4 1 5 -3 2 अपन 3। ठीक है, तो हमारे पास सेंट्रॉयड आएगा 2 और 2/3। ये हमारे पास आंसर फर्स्ट का हो गया। बट हमसे पूछा है कि इन सेंटर भी बताइए, और इन सेंटर बताने के लिए हमें कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए, क्योंकि इन सेंटर का आपको पता है कि इन सेंटर क्या होता है। इन सेंटर, हाँ, x = क्या होता है, AX1 BX2 CX3 A + B + C। y = होता है AY1 + BY2 CY3 अपन A + B + C। और आपको पता है कि ये जो A क्या है, तो A के सामने वाले साइड का लेंथ है, B के सामने वाले साइड का लेंथ B है, और C के सामने वाले साइड का लेंथ ये C है। आया समझ में? तो सबसे पहले हमें ABC निकालना है। और ABC कैसे निकलेगा आप बताओ? तो ये जब हम ये और ये रहेगा तो डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे। तो इसका मतलब हमें ज़रूरी है कि X1 Y1 X2 Y2 और X3 Y3 की वैल्यू निकालना। चलो, थोड़ा सा बड़ा सवाल है, लेकिन एक सवालों में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये बताओ, x2/2 x1 + x2/2 = 1, और y1 + y2 + हाँ, y1 + y2/2 = 1, क्या 1। उसी तरह x2 यहाँ से एक काम करते हैं ना, x1 + x2 = क्या आ जाएगा 2, y2 = 2, x2 + x3/2 = 2, x2 + x3/2 = 2, तो x2 + x3 = 4, 2/2, y2 + y3/2,
equal to minus 6. x2 plus x3 plus x1 x1 plus x3 upon 2 equal to 3 plus x equal to 6. y1 plus y3 upon 2 equal to 4. 4. y1 plus y3 equal to 8. चलिए ये हम लोग जानकारी इकट्ठा कर लिए, लेकिन ऐसा क्वेश्चन हम लोग पिछले बार में किए थे। क्या किए थे हम लोग बताओ? तो हम लोग ये हाँ एक्स वाले सारे जोड़ देंगे। 1 मान लो यहाँ है 2 और यहाँ है 3, इसको मान लेंगे 4 5 और 6। तो 1 2 3 को जोड़ देंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 को जोड़ेंगे तो x1 प्लस x2 x2 प्लस x3 x1 प्लस x3 सब दो बार आ जाएगा ना। 2 टाइम x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा था 2 4 6 6 12। तो x1 प्लस x2 x3 इक्वल टू, अभी बताओ x1 प्लस x2 इक्वल टू 2 रख देंगे x3 4 आ जाएगा। उसी तरह जब x3 4 आ जाएगा तो x3 यहाँ 4 रखेंगे तो x2 0 नहीं आ जाएगा, और जब x2 0 आ जाएगा तो x1 क्या आ जाएगा 2। उसी तरह y1 y2 y3 मतलब 4 प्लस 5 प्लस 6 को ऐड करेंगे तो 4 5 6 ऐड होगा तो y1 प्लस y2 प्लस y3 2 इंटू इज इक्वल टू क्या होगा 2 और 8 2 10 हाँ 4 हो जाएगा। तो y1 y2 y3 2 ना। अब y1 प्लस y2 इक्वल टू 2 रखेंगे तो y3 इक्वल टू, y3 जब 0 आएगा तो y2 क्या आ जाएगा, y3 0 आ गया तो y2 क्या आ जाएगा -6, और जब y2 -6 आया तो हाँ तो y1 क्या आ जाएगा, यहाँ रख दो y2 -6 तो y1 आ जाएगा 8। अब बताओ हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या मिल गया हमें, x ये कोऑर्डिनेट क्या मिल गया बताओ जरा, x1 और y1। x1 है 2 और 8, x2 y2 ये b वाला बताओ 0 और -6 और x3 y3 4 का y3 क्या है। चलो तो हमारे पास x1 y1 x2 y2 x3 y3 मिल गया। आपको समझ में आया तो ये पॉज करके नोट कर लीजिए, वरना वीडियो से नोट करिएगा। तो और निकालने तो हमने सिखा ही दिया, तो खुद करिएगा, नहीं आएगा तो देख लीजिएगा पॉज करके वीडियो। मैं हट जाता हूँ एक बार यहाँ से, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि x1 x2 x3 कैसे निकला, y1 y2 y3 कैसे निकला, समझ में आया। अब हमारे पास क्या निकालना है बताओ। हाँ तो क्या करेंगे बताओ। सबसे पहले ए कैसे निकलेगा, ये अंडर रूट में 4 - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 0 का स्क्वायर, यही ना होगा। अंडर रूट में 4 - 0 4 का स्क्वायर 16 प्लस -6 - 0 -6 का 36 और 16 52 और अंडर रूट में 52 मतलब √13। समझ में आया। ए की वैल्यू 2 बी की वैल्यू निकालते हैं यहाँ, b इक्वल टू 2 - 4 -2 का स्क्वायर 4 और 8 - 0 68 को हम लिख सकते हैं 2√17। क्या लिख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग इस पे, ये डिस्टेंस फार्मूला 2 - 0 का स्क्वायर 4 प्लस 8 - -6 8 से 14 के 196 और 4 200 मने 2√10। चलो ए बी सी निकल गया। जब ए बी सी निकल गया तो क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो x इक्वल टू निकलेगा ax1 माने दिस इंटू 2√3 × 2 प्लस bx2
b माने 2√17 इंटू x2 जीरो हो जाएगा ना ये, और cx3 c माने c है 2√10 इंटू 4, 2√10 इंटू 4 8√10 और अपन a प्लस b प्लस c ना, हाँ तो 2√10 2√17 2√13 2√10 सही जा रहे हैं हम लोग। ए बी सी सही निकला है सब जन। तो अब जैसे मल्टीप्लाई करके 2 या 4 रूट ये 2√13 है ना, तो 4√13 और 8√10 2 से कटा दें नीचे वाले से, ये 2√10 2 टाइम्स आया ना, 4√10 होगा, तो 4√10 में से 2 कॉमन करेंगे तो 2√10 प्लस 17 √17 लिखो, 2 कॉमन कर लो, ये है ना, हाँ सही 2√10 2√17 2√13 प्लस 2√17 प्लस 2√10, ये हो गया x, और y क्या हो गया a y1 मैंने 8 इंटू 2√13 प्लस b/2 मैंने -6 इंटू 2√17 प्लस c/3 मैंने c0 इंटू 0 अपन 2√13 2√17 कहाँ पे, हाँ ये 10√2 है, सॉरी 10√2, क्योंकि 200 को 10√2 ही लिखेंगे ना, चलो कोई बात नहीं। और कहीं दिक्कत, हाँ 40√2 सही है। अब चलिए, तो यहाँ तक समझ में आया। ये तो 0 हो जाएगा ना, 0 इंटू ये, हाँ नहीं नीचे वाला तो c ही होता है 10√2, सही है। तो ये y की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल था, लेकिन इसमें हम लोग दिमाग नहीं लगा है, कैलकुलेशन लगा है। तो इस दोनों सवाल से सीख लिए कि सेंट्रॉयड इन सेंटर कैसे निकालते हैं, समझ में आया। तो आप लोग सेंट्रॉयड और इन सेंटर निकालिएगा, और ऑर्थो सेंटर भी कभी पूछेगा, वो अब आगे स्ट्रेट लाइन में सारे पूछेगा, सब निकाल जाएगा हम लोग। अभी के लिए इतना ही, नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल with side 2a lies along y-axis such that the midpoint of base is at origin। क्या कह रहा है, हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है 0 x x डैश y और y डैश। हमारे पास जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का बेस है उसका लेंथ कितना है, मान लो यहाँ से यहाँ तक है, और इसका लेंथ है 2a है ना। अब हमने यहीं क्यों लिया है, क्योंकि इन दो बेस का, हाँ मिड पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट अगर ओरिजिन है, इसका मतलब ऊपर में, अगर ये ऊपर पूरा 2a है तो इस पे x तो 0 होता है दोनों में x 0 होगा, एक y एक्सिस पे, लेकिन y क्या होगा, ये अगर 2a है तो ऊपर में है और नीचे में, और यहाँ पे चूंकि नीचे है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस। अगर कह रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीसरा वर्टिसेज बताइए। ये बताओ वर्टिसेज कहीं इधर होगा और या तो इधर होगा, है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इधर ही ना होगा, इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। तो अगर मान लो यहाँ ये पूरा कितना है
90 डिग्री एंगल है इसका। ये लेंथ हमें नहीं पता है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो बाबू इनडायरेक्टली यही ना कह रहा है कि अगर ये 2a है तो ये भी 2a होगा और ये भी 2a ही होगा। बोलो ये बात समझ में आया कि नहीं आया? और अगर ये बात समझ में आया है तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक ये a है, ये 2a है, तो इसके स्क्वायर में से, हाइपोटेनस के स्क्वायर में से घटाए तो ये बताओ 2a का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, नाम दे दो, ये o, ये a और ये b। तो यहाँ लिखते हैं कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर नहीं पता है, नहीं पता, ए बी पता है 2a, तो 2a का स्क्वायर कर दो, प्लस ओ बी पता है, ओ बी कितना है ए स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर मैंने 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर का मतलब 3a स्क्वायर, ओ ए का मतलब हो गया √3a, बट स्क्वायर स्क्वायर है तो प्लस माइनस होगा, मतलब कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा √3a कमा x एक्सिस पे होगा तो 0 कमा माइनस √3a 0। इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। समझ में आया? नहीं आया? आया ना? तो नोट कर लो इसको। चलो, तो ये क्वेश्चन है जो कि बहुत ही आसान था सवाल। ये तो बहुत आसान है ना। पी क्यू मान लो 2 पॉइंट है, ये मान लो पी, ये मान लो क्यू। पहला ले लो, पहली बार में पी क्यू पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये बताओ वाई एक्सिस ये है ना, ये है वाई एक्सिस, वाई और वाई डैश, तो इसके पैरेलल पॉइंट है, माने पी यहाँ है, x1 y1, क्यू नीचे है x2 और, तो इसके बीच का डिस्टेंस बताना है। इसके बीच का डिस्टेंस कैसे बताओगे? तो जब हम देखेंगे इसके पैरेलल है तो इसके पैरेलल में ये बताओ कि ये x एक्सिस होता है ना, ये हाँ, तो x तो बराबर है ना, x ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, x ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, x तो कांस्टेंट है, तो x2 है वही x1 होगा, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब ये बताओ x2 माइनस x1 तो 0, अंडर रूट में y2 माइनस y1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, मॉड में y2 माइनस, मॉड मतलब कि हो सकता है y2 बड़ा हो, यही ना होगा, और स्क्वायर है तो हर निकलेगा तो मॉड लगेगा ना अंडर रूट में। समझ में आया? और दूसरा केस में पी क्यू पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये बताओ एक्स एक्सिस के जब पैरेलल होगा पी और यहाँ क्यू, तो ये है x1 y1 और ये है, तो y तो घट बढ़ नहीं रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस, यहाँ लिख देना है कि सिंस x1 बराबर x2 इस केस में, हाँ इस केस में y1 बराबर y2, थोड़ा सा सुंदर से लिख लेना, ठीक ना। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा x2 माइनस x1 का मॉड, क्लियर है? चलो, तो इसका मतलब ये दोनों क्वेश्चन, मतलब एक ही में 2 सवाल था, हो गया। और है सवाल क्या है? Find a point on the x-axis which is equidistant from the हाँ, point. तो ये खुद ही करना, एक्स एक्सिस पे पॉइंट मानना है, तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट माने y 0, तो p पॉइंट क्या मानेंगे k, 0, x पे k है कोई भी कांस्टेंट 0, k 0 से a का डिस्टेंस और k 0 से b का डिस्टेंस बराबर कर देना। समझ में आया? हो जाएगा, तो रहने दें। तो चलिए, आज की क्लास में हमने इन पे क्वेश्चन देखा है, कल हम लोग लोकस करेंगे। लोकस एक वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, लोकस वाला क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। तो चलिए इसी के साथ नोट कर लीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।